कौन कहता है कि भारत में मूर्ख नहीं होते? मंदिर बंद कराया, मस्जिद बंद कराई, गिरजाघर बंद कराया, गुरुद्वारा बंद कराया और ठेका खुलवाया। ये मूर्ख नहीं तो और क्या है? भारत में मूर्ख है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मनप्रीत। भाइयों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पाकिस्तान के लिए वीडियो बनाया था। उस वीडियो के नीचे हमारा कोई भाई है जिसका नाम है परवीन। उन्होंने मुझे कमेंट किया, कमेंट करके पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया। उस कमेंट पे आज हम बात करेंगे। पहले देखिए कमेंट क्या था। पाकिस्तान में महंगाई गरीबी इतनी हो गई है कि गरीब भूख से बिलबिला रहा है, और ऊपर से ये लॉकडाउन। इमरान सरकार कुछ नहीं कर सकी। सारा पैसा इमरान सरकार आतंकवादियों में लगा रहे हैं, और अब भिखारी गरीब पाकिस्तान का अंत नजदीक है। तो मेरे भाइयों, इस बात का मैं जवाब दूंगा आज, लेकिन ऐसे नहीं, विद वीडियो प्रूफ। आपको एक वीडियो चला के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो क्या कर रहे हैं अपनी देश की जनता के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी 1 या 2 दिन पहले 10 से 15 लोगों की ट्रेन के नीचे आ जाने से मौत हो गई। कौन थे वो लोग? वो लोग थे मजदूर जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर से दूर कहीं फंस चुके थे। क्योंकि दूसरी सभी कंट्रियों में, चाहे किसी भी देश की बात कर लो, वहां के प्रधानमंत्रियों ने 2-2 दिन पहले लोगों को यह इत्तला दे दी थी कि 2 मीटर का फासला रख के कोई भी इंसान अगर घर से दूर है अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि 2 दिन के बाद लॉकडाउन कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश में कुछ और ही है। मोदी जी जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। मुंह उठाकर आते हैं, एकदम से बोल देते हैं कि आज से देश में लॉकडाउन। और बस यही एक फ़र्क है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ प्रधानमंत्री की सोच में। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री सी थोड़ा सा भी अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करते ना, तो टाइम रहते इन गरीबों को एक किसी ट्रेन, किसी बस का इंतजाम करके इन लोगों के घर पे पहुंचाया जा सकता था, अगर इसका इस्तेमाल करते तो। क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे इनके साथ कि जो कोई जहां पर भी है वहीं पर रुक जाए, खाने पीने या वगैरह वगैरह सुविधा उनको दी जाएगी। आप लोग खुद चेक कर सकते हो यूट्यूब पर कितने लोग इस बात के लिए रो रहे हैं कि उनको लॉकडाउन के बाद क्या क्या मुश्किलें आई, कहाँ फंस कर रह गए, उनको खाना तक नहीं मिल रहा। और जो लोग रेंट पे रह रहे थे शहरों में, रेंट ना देने के कारण, क्योंकि काम नहीं है, रेंट ना देने के कारण उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो इन लोगों ने सोचा कि भूख से भी मरेंगे, इससे अच्छा है कि पैदल ही चले जाते हैं अपने घर को। 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर दूर बैठे थे घर से, लेकिन फिर भी पैदल ही चल दिए। रास्ते में रात को थक कर नींद आई तो ट्रेन की पटरी पर ही सो गए कि लॉकडाउन है, कौन सा ट्रेन आएगी। लेकिन सुबह तड़के 5 बजे ट्रेन आती है जिसमें इन सभी की मौत हो जाती है। आज इस बात का जवाब कौन देगा? इतने लोग जो मर चुके हैं, इनकी कौन जिम्मेवारी लेगा? लेकिन हम अंधे वक्त, हम लोगों को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम लोगों को पाकिस्तान की गरीबी दिखाई देती है, हिंदुस्तान की गरीबी नहीं दिखाई देती। पाकिस्तान की गरीबी साफ साफ दिखाई देती है। चलो इस पर भी बात कर ही लेते हैं। जो हमारे भाई ने कमेंट किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, विद प्रूफ के साथ, वीडियो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और यह भी दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। पहले बात करूंगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री ने 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद ठेके खोल दिए, वाइन शॉप, दारू, ठंडी बियर खोल दिए। तो हमारे देश के सभी पियक्कड़ लोग 1.5 किलोमीटर की लाइन बना के वहां इकट्ठे हो गए, बिना किसी सेफ्टी, 2 मीटर के फासले की ऐसी की तैसी, एक दूसरे पे के कंधों पे चढ़े हुए हैं। ये फोटो में देख सकते हैं, एक भाई ने अपने कपड़े तक फड़वा लिए
पैंट उसकी नीचे उतर चुकी है, लेकिन नहीं, दारू लिए बिना भाई नहीं जाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ठेके के आगे नारियल फोड़े, किसी ने पूजा की तो कोई बैंड बाजा लेके पहुंच गया और शाम को नाली में गिरे हुए मिले। तो पहली बात तो मैं हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर 10 मुसलमान इकट्ठे होते हैं, उनके इकट्ठे होने से कोरोना फैलता है। आज ये हजारों की गिनती में, ये फोटोज में देख सकते हैं, हजारों की गिनती में ये लोग दारू पीने के लिए, दारू खरीदने के लिए इकट्ठे हुए, एक दूसरे पे के कंधों पे चढ़े हुए हैं। अब इनसे कोरोना नहीं फैलता ना। दूसरी बात कि ये जो एक 1.5 किलोमीटर लाइन लगी है ना दारू खरीदने वाले लोगों की, इसमें कोई भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, सब गरीब लोग हैं। इन गरीब लोगों के एक बोतल खरीदने पर भी 20% 25% टैक्स लिया जा रहा है। वो टैक्स किसके पास ही आ रहा है? दिल्ली में 70% तक टैक्स लिया गया। वो टैक्स किसकी जेब में जा रहा है और किसकी जेब से जा रहा है? ये कुछ सोच रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी गरीब जनता के लिए। अगर प्रधानमंत्री जी को गरीब जनता के बारे में सोचना ही था ना, तो ये क्यों नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ खोलना ही है, कोई दुकान खोलनी है, तो छोटे मोटे मेडिकल स्टोर है वो खोल देते हैं कि जो गरीब लोग शहर तक नहीं जा पा रहे दवाई दारू के लिए, वो अपने गांव के छोटे मोटे मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं। लेकिन नहीं, यही फर्क है पढ़े लिखे और अनपढ़ प्रधानमंत्री का। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस कोरोना जैसी बीमारी के चलते, जहां पूरे दुनिया को इतना नुकसान हुआ, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे नुकसान को डबल कर दिया। कैसे? 10-10, 15-15 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। वो किन की जेब से जा रहे हैं? हम लोगों की। हम लोग पेट्रोल, हम किसान हैं, हम पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, और उस पर जो टैक्स जा रहा है वो किसके पास जा रहा है? आप बताओ। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या किया उसने अपनी जनता के लिए। तो देखिए पहले वीडियो। थप्पड़ है थप्पड़ आप लोगों के मुंह पे। जिसको आप गरीब बेखारी कंट्री कहते हैं ना, उस बेखारी कंट्री का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है देश के किसानों के लिए। देखो वीडियो, शर्म आएगी तुम लोगों को, शर्म। देखिए पहले वीडियो। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। याद रखें कि डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ये किसान अब कटाई का वक्त है, गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं। इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो इसका मतलब सारी चीजों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। क्यों वक्त लोगों, थोड़ी बहुत शर्म आई कि जिस देश को हम बेकारी देश, गरीब देश बोल रहे हैं, उस देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता के बारे में कितना सोचता है। हमारे देश की प्रधानमंत्री की तरह नहीं। इसीलिए बोलता हूं कि एक पढ़े लिखे और अनपढ़ प्रधानमंत्री में बहुत फर्क होता है। थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही होगी। एक बात और बताओ मुझे, क्या इस लॉकडाउन के दौरान
पाकिस्तान से कोई ऐसी वीडियो वायरल हुई जितनी हलचल, जितना हल्ला हिंदुस्तान ने मचा दिया इस महीने 1.5 महीने में? क्या पाकिस्तान से ऐसा कोई वीडियो वायरल हुआ? यार अब तो तुम लोगों पर वीडियो बनाते मुझे खुद को शर्म आने लगी है। सो रब रखा, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे।